भाई फतेह मूवी रिलीज हो चुकी है और दिल पे पत्थर रख के कहना पड़ रहा है It's not funny. क्योंकि सोनू सूद भाई रियल लाइफ में हीरो है। उन्होंने कई बार लोगों का दिल जीता है और इस बार ये मूवी बना के उन्होंने दिल। जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। भाई मैं ये कहना चाहूंगा ये मूवी लेट बनी, लेट रिलीज हुई है। भाई मूवी अच्छी है, बुरी नहीं बोलूंगा। सच बोल दे भोसड़ी। इसमें बहुत सारी चीजें लैग कर रही थी जो कि भाई ये मूवी को मीडियोकर होने से नहीं रोक पाई। दिल से बोलूं तो भाई इसका ट्रेलर चीख चीख के कह रहा था कि मैं एक्शन मूवी हूँ, पर एक्शन के नाम पे यहाँ पे इतना एक्शन था ही नहीं। पर जितना एक्शन था वो देख के अच्छा लगा, खून खराबा था, ब्लडेड था, मजा आया देख के। पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है ये मूवी को मैं किस जॉनर में रखूं, एक्शन में रखूं या स्पाई थ्रिलर में रखूं या फिर रिवेंज स्टोरी में रखूं, क्योंकि फतेह का एक्शन स्टैंडर्ड को मैच नहीं करती है। अगर मैं आपको दिल से बोलूं, जैसा मैंने कहा था कि ये मूवी लेट रिलीज हुई है, अगर ये मूवी किल से पहले रिलीज हुई होती तो भाई इसका एक एक्शन का बार बनता, एक स्टैंडर्ड सेट करती थी ये मूवी, जो कि आगे चल के किल इसे तोड़ती। तो हमें इसका एक्शन इतना ओवर द टॉप या फिर इसका कोई स्टैंडर्ड सेट करते हुए नजर नहीं आता है। एक्शन ब्रूटल है, वो 100% है, उसमें कुछ भी खामी नहीं। खामी है एक्शन ना होने में। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि भाई हर फ्रेम में एक्शन डालो, किल की तरह हर चीज में एक्शन डाल दो, क्योंकि उसकी स्टोरी अलग थी, इसकी स्टोरी अलग है। पर हम कुछ बड़ा उम्मीद करते हैं क्लाइमैक्स में। क्लाइमैक्स इसका जो एनिमल का इंटरवल था वो वाली फीलिंग देता है, जहाँ बहुत सारे मास्क मैन आते हैं और सोनू सूद हमारा फतेह एक एक करके सबको मार रहा होता है। तो भाई वो पूरी तरह से फीलिंग आती है कि मैं इंटरवल देख रहा हूँ एनिमल का 14:4p में। जैसे मैंने कहा भाई ये मूवी लेट रिलीज हुई है, मैं इससे ज्यादा कवर करके नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं दिल से चाहता था कि ये मूवी हिट होवे, ये मूवी अच्छी निकले। देखो मैं दूसरी मूवी से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई पाई प्लॉट अगर इसका आप देखोगे तो वो मीडियोकर है, एक्शन मीडियोकर है। स्टोरी इनके पास अच्छी थी लेकिन वहां पे वो ज्यादा दिखाना नहीं चाहे, वो ग्राउंडेड रहते रहते वो सीधा हवा में उड़ने लग गए। ये ना खुल के स्पाई को एक्सप्लोर करती है, ना ही उसके बैक स्टोरी को अच्छे से बताती है, बस थोड़ी बहुत झलकियां दिखा दी जाती है और बातों बातों में खत्म कर दिया जाता है। और मैं ये भी समझता हूँ कि मूवी कहना कुछ और चाहती थी, उसकी स्टोरी कुछ और थी, वो यहाँ पे जाके भटक नहीं जाना चाहते थे। तो उन्होंने जितना दिखाया अच्छा दिखाया, लेकिन पर जो दिखाया क्या वो अच्छा था मुझे ये समझ नहीं आ रहा। जब वो पाजी सुसाइड कर लेते हैं और निमृत वहां से चले जाती है तो हमारा सोनू सूद उससे ढूंढने जाता है और वो चड्डा से मिलता है, शायद मैं नाम सही ले रहा हूँ। तो चड्डा जब उसे मिलता है तो भाई उसे मार क्यों देता है? हाँ मैं मालूम है कि वो हैकर के थ्रू तुम जा सकते हो, उसके पास मिल सकते हो, लेकिन रिस्क क्यों लेना इतना? क्योंकि वो आखिरी बंदा था जब निमृत उसके पास गई थी और उसे ही पता था कि वो कहाँ है। तुमने उसे ही मतलब बैड एस बनने के लिए उसी को ठोक दिया यार। और दूसरी बात करूँ भाई, खामी लगी मुझे फर्स्ट हाफ इसका स्लो था। मैं सबर कर रहा था कि ओके फर्स्ट हाफ स्लो है, कोई बात नहीं, कैरेक्टर डेवलपमेंट होगा। और वो कैरेक्टर हमें नजर भी आती है कि भाई कैरेक्टर्स में लेयर्स है कि ये निमृत को बचाने क्यों जा रहा है, सोनू सूद है कौन, जो हैकर है जैकलिन फर्नांडिस वो कौन है, और विलन के साइड से तो सब ओपन है। वो हमें दिख जाता है नसरुद्दीन शाह से लेके हमारे विजय राज तक के, भाई ये सिंडिकेट का हिस्सा है, उनका सब ओपन मामला है। लेकिन बात करूँ कैरेक्टर की नसरुद्दीन शाह की, तो भाई आउट ऑफ द बॉक्स लगते हैं। वो ऐसा लगता है पता नहीं कहाँ से वो मूवी में डाल दिया है। और उन्होंने ये वजह भी बताई थी सोनू सूद ने इंटरव्यू में कि उनका मन करता था नसरुद्दीन शाह को लेने का, क्योंकि मूवी बड़ी हो जाए, फलाना ढिमाका आपने सुना ही रहेगा। तो वो आउट ऑफ द बॉक्स लगता है और कुछ ज़्यादा इतना इम्पैक्ट नहीं डालता है क्लाइमैक्स में जब उन दोनों की बातचीत होती है कि वही हम दोनों साथ में थे। कुछ नयापन नहीं लगा, कुछ माइंड ब्लोइंग नहीं लगा। मैं कुछ सोच रहा था भाई खतरनाक होगा, नहीं लगा वैसा कुछ। और अब बात है विजय राज के कैरेक्टर के बारे में, भाई देखो उनको वेस्ट कर दिया, वेस्ट नहीं बोलूंगा मैं, मतलब उनके लिए कुछ था ही नहीं। वो जितना था अपना बेस्ट दिए, अच्छा करे और वो चले गए। मैं बस इतना ही कह सकता हूँ। एक दो जब सोनू सूद और विजय राज का इनकाउंटर होता है तो वो एक दो बैडेस्ट डायलॉग मार के चले जाता है सोनू सूद, लेकिन विजय राज के पास उतना कुछ था ही नहीं। और साथ में मुझे ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि भाई ये मूवी, मुझे लगा, मैं दिल से बोल रहा हूँ भाई देखो डायरेक्शन कमजोर लगी। आई डोंट नो, मुझे फीलिंग आ गई पिक्चर देख के कि भाई डायरेक्शन कमजोर है। आई नो कि ये सोनू सूद सर की ये पहली डायरेक्टोरियल मूवी है, पर यहाँ पे फीलिंग आई कि भाई डायरेक्शन कमजोर था, चिड़ी टाइप लग रही थी। ऐसा लग रहा था भाई सब चीज मिला दिया गया, अब बस मतलब कोई ना मुश्किलात पैदा हो रही है, ना कोई इंटेंस पैदा हो रहा है, ना कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ फील हो कि फतेह मुश्किल में है। वो इजीली स्टेप बाय स्टेप हैकर है, वो उसको इन्फॉर्म कर दे रही, वो वहां से हिल जा रहा है, वो चले जा रहा है, सब ऐसा हो रहा है जो कि मजा नहीं देता है। मुझे ये मूवी से बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि भाई ये हिट होगी, क्योंकि सबसे पहली बात ये सोनू सूद ने जो कहा था कि जब 2020 में लॉकडाउन के टाइम जो
लोन स्कैम हो रहे थे, भाई मैं भी इसका विक्टिम रह चुका हूँ, मैं हाल ही में रह चुका हूँ। और तुम्हारे भाई ने स्कैमर के साथ ही स्कैम दिखा दिया। मुझे भी धमकी आई थी कि व्हाट्सएप पे तुम्हारी न्यूड फोटो वायरल कर देंगे ये सब, पर मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कोई नहीं हूँ, समझ रहे हो? तो मुझे इतना फर्क नहीं पड़ा। पर यही मेरे बदले अगर कोई लड़की रहती या कोई रिस्पेक्टेड और ज़्यादा नाम वाला कोई बंदा रहता तो वो शायद सुसाइड कर लेता। और मैंने इस बारे में मेरी मम्मी से बात भी किया था कि अगर मेरे बदले कोई और होता, कोई लड़की रहती, तो वो तो सुसाइड कर लेती ये सब देख के। ये स्टोरी दिखाने के लिए उनके पास बहुत कुछ था, लेकिन वो स्पाई में चले गए, रिवेंज में चले गए, जो कि खिचड़ी हो गई पूरी मूवी। मज़ा नहीं आया और दिल से बुरा लग रहा है। ऐसा बुरा लग रहा है कि ये मेरी मूवी थी, मैं इसका कुछ पार्ट था। मुझे ऐसा लग रहा है जितनी बोलने बहुत तकलीफ हो रही है। अगर आपको मेरा रिव्यू अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं हूं नाइट।